Hello friends, today we are going to talk about Golgi apparatus, which is very important topic for all competitive exam. So let's get started. गोल्जी apparatus की डिस्कवरी कैमलियो गोल्जी ने की. अगर गोल्जी apparatus को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस नाम से आ सकता है, इसको ईडियोसोम्स अगर पूछ ले तब भी आपको ये लिखना है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स पूछ ले तब भी गोल्जी apparatus के बारे में बात हो रही है, बेकर्स बॉडी के नाम से भी आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तभी कंफ्यूज नहीं होएगा, यही इसका आंसर है. तो इसकी डिस्कवरी की थी कैमलियो गोल्जी ने, और कब की थी? 1898. याद रखेंगे इसे. ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है, कुछ इसके एक्सेप्शन है, किस में नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट्स, मैमेलियन ऑफ आरबीसी, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट एंड कुछ फंगी में भी नहीं पाया जाता. ठीक है. एनिमल सेल्स की बात करें, या तो इसका नंबर जो होगा वो या तो सिंगल होगा या सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, यानी कि आपस में जुड़े हुए एक साथ ही कहीं पड़ा होगा. ठीक है. प्लांट्स में ये अलग अलग अनकनेक्टेड यूनिट की फॉर्म है, जैसे कहीं यहाँ 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 ऐसे करके ये पाया जा सकता है, और इसको वहाँ पर क्या कहलाता है, ये अनकनेक्टेड यूनिट में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जा सकता है. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल्जी apparatus और डिक्टियोसोम कुछ अलग अलग तो नहीं है. बस यहाँ ध्यान रखना है कि डिक्टियोसोम तो प्लांट के केस में कहा जा रहा है. ठीक है. अदरवाइज इसको गोल्जी apparatus मेनली माना जाता है. ठीक है. फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट. इसके 4 पार्ट होते हैं. यहाँ से याद रखिएगा कौन कौन से हैं वो. ये हो जाएगा आपका सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड वैक्यूल. ये 4 पार्ट हो गए. अब आ जाएं सिस्टर्नी क्या है. यहाँ देख सकते हैं आप, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ सा जो पार्ट है यहाँ, ये क्या है, सिस्टर्नी है. इसका जो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है 0.5 म्यू से 1 म्यू एम डायमीटर तक होता है, यानी इसकी चौड़ाई जो होगी, डायमीटर जो हम देखेंगे वो कितना हो जाएगा, डायमीटर इसका ये हो जाएगा 0.5 से 1 म्यू एम डायमीटर हो जाएगा. ठीक है ना. रेडियस का डबल डायमीटर होता है. दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. अब देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो सिस्टर्नी होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं ना, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं. तो ये क्या है, सिस्टर्नी है जो कि एक के ऊपर एक रखी होती हैं. और वेरिड नंबर इन सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी apparatus. इनका नंबर अलग अलग हो सकता है. द गोल्जी सिस्टर्नी आर कनेक्टेड अरेंज नियर द न्यूक्लियस. अब आप यहाँ पर ध्यान रखें, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में है, जैसे न्यूक्लियस की तरफ है तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स सिस फेज. इसको क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, सिस फेज कौन सी है, तो जो न्यूक्लियस की साइड तरफ है तो वो तो है आपकी सिस फेज. और मैच्योरिंग फेज यानी कि कॉन्केव ट्रांस फेज के नाम से जाना जाता है, जो न्यूक्लियस के दूर है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांस फेज कहलाएगी. गॉट इट. अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं. इसका फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन से क्वेश्चन आता है, जैसे जो भी गोल्जी apparatus ने, यानी जो भी एंडो ER बना के देता है, ER ने सपोज कीजिए कुछ भी पैक्ड कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, उसको बनाकर मॉडिफाइड करने, मतलब पैक करके, जिससे खाना होता है ना, खाने को फिर अच्छे से पैक रैप करके तब आपके पास भेजा जाता है, जिसको नीड होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है. सेम ये कर रहा है बंदा, गोल्जी apparatus भी यहाँ पे क्या कर रहा है, पैक करने का काम कर रहा है. जैसे न्यूक्लियस से ER से कुछ चीज़ आई, यहाँ आई सिस फेज पर, फिर वो यहाँ से रिमूव होकर यहाँ से निकल जाएगी. डायग्राम में अच्छे से समझाती हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, फिर इस पर आते हैं. मैं आपको जो पार्ट्स बता रही थी, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इधर ये जो इसका निकला हुआ पार्ट है यहाँ, ये आपका क्या है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म मान लीजिए इसे. क्या है ये, ट्यूब्यूल्स है. ओके. यहाँ कुछ क्या होती हैं, यहाँ कुछ इस टाइप की ज़ीरो जैसी सेगमेंटेड, इसको इरेज कर लेते हैं, सही से बना लेते हैं. यहाँ ज़ीरो की फॉर्म में कुछ पॉइंट लगा हुआ कुछ स्ट्रक्चर होता है अंदर अंदर ऐसे 0 थोड़ा सा साफ नहीं बना है, कोई बात नहीं. कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, वेसिकल्स. गोल्जी apparatus में तो है, ER में भी था ये, है ना. अब यहाँ पर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं. क्या है ये, छोटे फॉर्म में लिखती हूँ ताकि लिख जाए, वैक्यूल्स. ओके. ये वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. और सिस्टर्नी हमने बता ही दिया, अब कुछ रहा नहीं हो गया. ठीक है.
तो यहाँ से कोई सिस फेस से बनी, ट्रांसफॉर्म हुई और इधर तक जहाँ पर उसे पहुँचाना है यहाँ से मॉडिफाइड होके इसमें मॉडिफाइड होके आगे भेज दी जाती है। पैकेजिंग का काम करने का काम करता है ये। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ईआर से भी कोई आ रहा है तो उससे भी फ्यूज़ होकर ये क्या पहुँचाती है, मैच्योरिंग फेज तक इस चीज़ को पहुँचाती है। जैसे अब प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, राइबोसोम ने कर दिया ईआर पे, अब वो मॉडिफाइड होके कहाँ, गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी से मॉडिफाइड होकर कहाँ पहुँच जाएगा, ट्रांसफेज तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर एक्रोसोम फॉर्मेशन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर विद द हेल्प ऑफ, वो भी गोल्जी वेसिकल्स की हेल्प से होता है। ग्लाइकोसिलेशन की बात कर लें, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाया है 2 चीज़ें बनती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसिलेशन यहाँ पर भी पढ़ा था आपने ईआर में, ध्यान से देखें ईआर में भी मैंने आपको बताया था। जो आरईआर है वो बियर करता है एंजाइम ग्लाइकोसिलेशन, है ना। आरईआर बियर एंजाइम फॉर ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन के लिए आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंजाइम अपने पास रखता है ग्लाइकोसिलेशन के लिए। तो वही जो ग्लाइकोसिलेशन है, ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन, कहाँ, प्रोटीन और लिपिड जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फॉर्म कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को, ठीक है। अब वो कहाँ हो रहा है वो ध्यान रखेंगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। यहाँ पे आपको और थोड़ा डायग्राम में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो आप कुछ भी भूलेंगे, डायग्राम नहीं भूलेंगे, इसीलिए मैं आपको डायग्राम से ले जाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा होता है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाना होता है और ग्लाइकोलिपिड। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइम पे जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है ना, वो कौन बना रहा है, कौन कर रहा है, ग्लाइकोसिलेशन का काम कौन करा रहा है आपका, इसका फंक्शन हो गया गोल्जी अपरेटस का, ठीक है। अब सेल रिकॉग्निशन और अधेशन, यानी कि सेल को पहचानने का काम और उसे चिपकाने का काम भी कौन करता है, गोल्जी अपरेटस इसमें हेल्प करता है। तो एक बार हम फंक्शन अच्छे से पढ़ लें कि पैकेजिंग का काम अच्छे से कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो वहाँ पर जाके मॉडिफाइड हो रही है इसमें अंदर आकर और ट्रांसफेज पर भेज दी जा रही है। फिर एक्रोसोम का फॉर्मेशन है ना, स्पर्म के बनने के टाइम पे जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है वो इसी की हेल्प से होता है। फिर ग्लाइकोसिलेशन के टाइम ग्लाइकोसिलेशन होता है प्रोटीन का और लिपिड का, और क्या बना देता है वो, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उनको सॉल्व कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।